हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास सर सक्सेस मंत्रा से आज मैं फिर आप लोगों के लिए एलपीपी का बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर के आया हूं। क्लास 12 के लिए सिंगल टाइप क्वेश्चंस के लिए हम लोग लेकर के आए हुए हैं। तो आइए, सिंगल टाइप यानी सिंगल क्वेश्चन लिए हुए हैं। जैसे देखिए, अगर सिंगल इक्वेशन देकर दिया है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मिनिमाइज जेड जो दे रखा है इसको अभी उसी तरह छोड़ देंगे। सब्जेक्ट में पहला इक्वेशन दे रखा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। दो चिन्ह दिया हुआ है तो इसमें से सिर्फ इक्वल वाले को लेंगे। एक बार x को 0 कर देते हैं तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। आपका पॉइंट हो जाएगा 0 और 4। फिर उसी तरह एक बार y इज इक्वल टू 0 कर देते हैं तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो आपका पॉइंट हो जाएगा 4 और 0। अब देखिए, एक बार हमने x को 0 कर दिया और एक बार y को 0 कर दिया। अब फिर क्या करेंगे, एंड x प्लस वाई लेस देन 4। अब बोथ x एंड y आर 0। ये हो गया 0 प्लस 0 लेस देन 4, यानी 0 लेस देन 4। अब देखना है कि ये सही है या गलत है। तो ये सही है, इट इज ट्रू। 0 जो है 4 से छोटा है, ये बिल्कुल सही है। आइए, अब हम लोग जब सही है तो फिगर इसका कैसा बनेगा। इसका फिगर मेड टू ओरिजिन की ओर इसका फिगर बनेगा। आइए, तो फिगर बनाने के पहले अब हम लोग चलते हैं कि मीटिंग पॉइंट के लिए। तो देखिए, मीटिंग पॉइंट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि कम से कम दो व्यक्तियों वस्तुओं का मिलान हो सकता है। अब सिंगल लाइन का कैसे मिलान होगा भाई। आप कितना हो खूबसूरत है, सिंगल है, मिल लीजिएगा का नहीं मिल सकते हैं, मिलने के लिए कोई ना कोई चाहिए। आइए, तो यहाँ कोई नहीं है, सिंगल है तो मिलान नहीं होगा। सीधे ग्राफ पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस खींच लेते हैं। ये एक्स है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। तो पहला पॉइंट है 0 4, तो 0 4 यहाँ ले लेते हैं, 0 और 4। दूसरा 4 0 यहाँ ले लेते हैं, 4 और 0। दोनों पॉइंट को क्या करते हैं, मिला देंगे। आइए, मिला दिए। अब इसमें दूसरा लाइन है ही नहीं, सिंगल लाइन है। तो क्या करेंगे, इसको कॉलर करना है। अब ये फिगर मेरा सही है तो ओरिजिन की ओर रंगाएगा। अगर फिगर गलत होता तो ओरिजिन के अपोजिट रंगते। आइए, तो ओरिजिन की ओर रंगेंगे तो यहां से ये पूरा ऐसे कलर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, रंगने के बाद जो मैक्सिमाइज जेड हम लोग पहले में ही छोड़ दिए थे विद्यार्थी, इसको लेंगे। तो मैक्सिमाइज जेड में आपका क्या दे रखा है, 3x प्लस 4y। अब क्या करेंगे, जो जो पॉइंट आपका इस फिगर में इस्तेमाल हुआ है इस तीनों पॉइंट को ले लेंगे। पहला 0 पॉइंट में है 0 0, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 बराबर 0। दूसरा पॉइंट है 4 0, ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तीसरा पॉइंट दे रखा है आपका 0 और 4, यानी इसमें z का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4, यानी 16। अब देखिए, इस तीनों वैल्यू में सबसे बड़ा कौन है। आइए हम लोग देखते हैं, तीनों वैल्यू में सबसे बड़ा यही है। बड़ा इसलिए देख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज यानी मैक्सिमाइज का मतलब बड़ा। तो बड़ा कौन सा है इसमें, 16 सबसे बड़ा है। तो लिख देंगे कि मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 16 एट पॉइंट 0 और 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इतना आपको कर देना है, ठीक है।
हर एक इक्वेशन के लिए आपको इतना काम करना है। हाँ, अगर एक से अधिक इक्वेशंस दे रहा है तो वहाँ आपको मेटिंग पॉइंट निकालना अनिवार्य होता है और उस टाइम में देखते हैं कि हाँ भाई फिगर कॉमन कौन है, लेकिन सिंगल इक्वेशन बनाने के लिए आपका यही सबसे अच्छा तरीका है। इसी तरह से हम लोग बनाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से यही आग्रह है कि आप लोग जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना अधिक से अधिक हो सके प्रमोट कीजिए, क्योंकि आपके सहयोग से ही इसको चलना है। आप जितना अधिक सपोर्ट देंगे उतने लोगों का बेनिफिट्स होगा, उन लोगों का फ़ायदा होगा जिन लोगों के पास साधन नहीं है और सरल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, जो इंग्लिश नहीं समझ सकते हैं या फिर जो भी बातें उन लोगों को क्लास में उपलब्ध नहीं हो पा रही है, वो चीज़ें इसको पढ़ करके उनका बेनिफिट्स हो सकता है। तो अतः आप लोग बिल्कुल इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी प्रकार के विरोध में मत पड़िए, क्योंकि जब कोई भी एक काम अच्छा करता है तो लाखों लोग उसका विरोध करते हैं और जितना अधिक से अधिक विरोध होगा उतना ही आपका कद ऊपर होगा। बेस्ट ऑफ लक।